हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 2 के 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्या बोल रहा है, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में इसके पूरे कंटेंट को बताए थे कि ये क्वेश्चन क्या और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, करेंगे। ये सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसका टेबल ड्रा करेंगे। टेबल ड्रा करने के बाद ठीक है, हम इसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो इसके वर्टेक्स होंगे और जो ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे दो पॉइंटों पे जब ये टच करेगा तो वहां से एक ट्रायंगल बनेगा और एक ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, उसकी एरिया को फाइंड करेंगे और वहां पे इसका सॉल्यूशन एंड होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन को लेते हैं। ये इक्वेशन आपका क्या बोल रहा है, ये कह रहा है क्या कि 2x माइनस 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं भाई, x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस का 1 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस का 2 ले सकते हैं, प्लस माइनस का 3 कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू यहाँ पे कोई एक पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू हम क्या करते हैं, एक पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करें भाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू, अगर माइनस का 2 ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं, माइनस का 2 पहले इक्वेशन में, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू माइनस का 2 ले लेते हैं, माइनस 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। माइनस का 4 माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस और ये प्लस की वैल्यू इससे कैंसिल होगा। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे तो 0 अपान माइनस का 3 ये कटेगा, y इक्वल टू 0। ठीक है, ये y की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे हम एक टेबल को ड्रा करते हैं। ठीक है, ये x होगा, ये y होगा। x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं भाई, माइनस का 2, तो y की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, एक टेबल पे ड्रा कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पे स्टेप अगले की बात करो। अगर x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, चलो एज्यूम कर लो कि 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 into 1 माइनस 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसमें से इसको ऐड करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 3y ये क्या होगा, इक्वल में 6 काटेंगे तो ये क्या होगा भाई, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा भाई, सॉरी ये माइनस का यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे ना तो माइनस का होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थर्ड स्टेप में हम x की वैल्यू को अगर 4 ले लें, यहाँ पे अगर x की वैल्यू को क्या ले लें, 4 ले लें। अगर x की वैल्यू को 4 लेते हैं तो 2 into 4 माइनस 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपका होगा 8 माइनस 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 3y ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, 3 से ये 12 भी कैंसिल होगा तो y इक्वल टू आएगा क्या भाई, 4 आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की भी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आएगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे हम अगली इक्वेशन की बात करते हैं। ये क्या होगा, एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम एक्स की वैल्यू को इज्यूम करेंगे भाई, कोई अगर दूसरी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2y और ये ट्रांसपोज होगा तो ये 4 होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। एक टेबल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये 1 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, दूसरे स्टेप में भाई एक्स की वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3 एज्यूम कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3 एज्यूम कर लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू अगर हम 3 एज्यूम कर लेते हैं तो ये 3 होगा और ये आपका 5 होगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ, एक्स की वैल्यू 3 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, ये 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0 ट्रांसपोज करिए, 2y इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो y इक्वल टू 1। ठीक है, ये x की वैल्यू अगर 3 आए तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, एज्यूम कर लीजिए 5 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 5 से 5 कैंसिल होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 0 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 5 एज्यूम करते हैं तो y की वैल्यू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब पुट करते हैं किस पे, प्लॉट। सबसे पहले हम इसको प्लॉट ऑन द पॉइंट ग्राफ। सबसे पहले ऑन प्लॉटिंग क्या लिखेंगे भाई, ऑन प्लॉटिंग दिस पॉइंट ऑन ए ग्राफ फॉर x plus 2y minus
सॉरी सॉरी सॉरी, हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, इसको लिख हम इक्वेशन से लिख दिए थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस का वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ये आपका 0 पॉइंट होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 माइनस का होगा ना 3 4 5 6 7 8 9 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 7 8 9 माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 5 माइनस का 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये ग्राफ को बारी बारी से हम इस पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम ग्राफ को क्या करते हैं, इस पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम इसको, ठीक है। एक्स की वैल्यू माइनस का 2 है, एक्स की वैल्यू क्या है भाई, माइनस का 2 यहाँ पे, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या है, हम इसको डार्क कर देते हैं 0, ठीक है। वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस का 1, एक्स की वैल्यू है प्लस का 1, वाई की वैल्यू क्या है, प्लस का 2, मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये इस पॉइंट का 1 और एक्स, ठीक है। ये 4 4 मतलब एक्स पे भी 4 वाई पे भी 4, तो एक्स पे 4 और वाई पे 4 क्या होगा भाई, हम इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है। इससे मैच करेंगे तो होगा, ठीक है। हम लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रा करते हैं, ठीक है। ये आपका 4 4 होगा, ये आपका 1 और 2 होगा, ये क्या होगा भाई, माइनस का 2 और 0 होगा, ठीक है। इस तरीके का होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरे टेबल को ड्रा करते हैं। जब आप दूसरे टेबल को ड्रा करेंगे तो ये एक्स एक्स पे क्या आएगा भाई, 4 आएगा, सॉरी 1 आएगा, और वाई एक्स पे 2 आएगा, तो ये सेम पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये सेम पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ से। दूसरा क्या होगा भाई, ये एक्स एक्स पे 3 और वाई एक्स पे 1, तो ये इस पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। अब क्या है, एक्स एक्स पे 5, ठीक है, और एक्स एक्स पे 0, मतलब ये पॉइंट होगा। अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं, इसको इस तरीके से ड्रा करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं भाई, अब इसके नेम को देते हैं, ये क्या है भाई, ये 5,0, ठीक है। ये क्या है, 3,1, ठीक है। अब देखिए ये आपका वर्टेक्स होगा, ये एक्स एक्स पे 2 पॉइंटों को टच कर रहा है, तो ये एक ट्रायंगल का रूप को ले रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, हम इसको शैडो की तरह बना देते हैं, जैसे कि पहचान आएगा कि हमको इसकी एरिया निकालनी है। ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। जब ये एक ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है, ठीक है। ट्रायंगल की जो एरिया होगी, सबसे पहले हम इसका नाम को भी दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं भाई, इसको मान लेते हैं क्या, ए, ये पॉइंट बी, ये सी, इसको मान लेते हैं डी। तो ए बी डी, ये एक ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, ट्रायंगल ऑफ एरिया क्या होगा भाई, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले बेस की बात करते हैं भाई, बेस की, ये 2 से लेकर ये 5 तक, ये कितना होगा भाई, ये 7 होगा। 2 से लेकर 5 तक ये वैल्यूज होगी, यहाँ से 0, ये 5 और ये प्लस ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। एल्टीट्यूड कितना है भाई, 2, एल्टीट्यूड कितना है 2, 1/2 इंटू 7 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आपका आएगा, सॉरी 7, ये कितना आएगा 7, 7 अब एरिया निकाल रहे हैं ना, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, 7 स्क्वायर यूनिट इसको बोलेंगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है सर।